Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So that's today second video of vocabulary. ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं. सो वॉच द वीडियो टिल एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ईजी करके चीज़ें समझाऊँ. ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ कन्फर्म. कन्फर्म मीन श्योर करना. ठीक है, क्लियर करना, या हम कहते हैं ना, मतलब एक सिंपल सा वर्ड है, इसका आप इजीली मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ कॉशन. कॉशन ये है कि ख़बरदार करना. लाइक कहीं कहीं जब केमिकल्स यूज़ हो रहे थे वहाँ पे लिखा होता है कॉशन. ठीक है, या जहाँ पे ख़तरा हो तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है. तो ऐसे वर्ड इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली ढूंढ पाते हैं. दैट कैप्टिवेटेड. अब कैप्टिवेटेड का मतलब होता है लाइक यानी अगर मैं आपको चलें इजी वर्ड्स में यहीं से बता दूं, फिल्ड विद वंडर एंड डिलाइट. यानी ये है कि खुशी से भरा हुआ, पुरजोश आदमी. ठीक है. सो यू कैन से अली इज़ कैप्टिवेटेड पर्सन. ठीक है, मीन दैट्स अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस और लाइक फील्ड विद वंडर एंड डिलाइट. ओके. कैप्टिवेटेड यानी कैप्टिवेट होना. आपका ये वर्ड सेंटेंस याद रख लो कि अली इज़ कैप्टिवेटेड. ठीक है, तो विद लाइक इमोशंस और एक्सेट्रा किसी चीज़ से भी. ठीक है. द नेक्स्ट वन दैट इज़ कॉन्डिसेंड. ठीक है. अब इसका अगर देखें सो दैट मीन्स बिहेव इन अ पैट्रोनाइजिंग मैनर. ठीक है, इन अ क्लियर मैनर. यानी ये कि एक अच्छे बंदे की एग्जांपल देना. सो दैट वर्ड दैट मीन्स द वर्ड इज दैट इज लेट मीन कॉन्डिसेंट. ठीक है, कॉन्डिसेंट. आप ये वर्ड इसको कॉन्डिसेंट यानी 3 हिस्से बना लिए इसके. ठीक है, यानी ऐसा बंदा जो पैट्रियोटिक है, पैट्रियोटिक वे में बात करता है. क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया. ठीक है, यानी ये क्राइटेरिया, ये यानी ये कि मैं आपने अगर यहाँ पे जॉब लेनी है तो उसका ये क्राइटेरिया. दैट्स इट. ठीक है. द नेक्स्ट वन डेंटली. अब ये डेंटी नहीं है, ये डेंटली है. आई थिंक डेंटली. ठीक है, फिर भी मैं यहाँ से बता देता हूँ. समझे कंसिडर चॉइस टू ईट ये है, लेकिन वैसे एक्चुअल वर्ड जो है हमारी अगर किसकी बुक में देखें दैट इज़ डेंटली. तो डेंटली यहाँ पे ये कि ना प्रॉपर वे. ठीक है, तो हमारे पास वर्ड था ब्रिस्कली. इसके अलावा वर्ड था हमारे पास अब्रप्टली. ठीक है, और ये डेंटली. तो ये 3 ऐसे वर्ड है जिनके मोस्टली मीनिंग्स आपस में मिलते जुलते हैं. ठीक है, तो इसका भी इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, ये डेंटली वर्ड है लेकिन यहाँ पे डेंटली दिया हुआ है. लेकिन डिस्पेंस. अब देखिए आपने सुना होगा डिस्पेंसरी. तो डिस्पेंसरी में क्या होता है, चीज़ें या दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. तो डिस्पेंस का मतलब यही है. ठीक है. उसके बाद डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा. ठीक है, जनरल सा वर्ड है. यानी मैं मेरे और अली के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो किस बात का, लेट्स सपोज किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो ये डिस्प्यूट मतलब जगह. डिस्ट्रैक्ट. डिस्ट्रैक्ट यानी ये डिट्रैक्ट करना, अपने रास्ते से हटाना. यानी आप कहते हो मैं पढ़ रहा था मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है एक्सेट्रा. ठीक है, वो वाला के यानी आता है. ड्रम. ड्रम ये ढोल बजाना और प्रॉपर रिदम में. अगर इसका मैं एंटोनियम पूछूं तो क्या होगा कि ड्रम ना बजाना. नो, आप ड्रम बजाओगे लेकिन प्रॉपर वे में नहीं बजाओगे. तो ये फ़र्क होता है. ठीक है. उसके बाद डायलिपिडेटेड. ठीक है, तो यानी ये है कि इसका भी आपका मतलब आप कह सकते हो कि ये भी इन अ हैप्पीफुल. ठीक है, सॉरी, डायलिपिडेटेड दैट इज इन अ अनहैप्पी वे. ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ डिके, रून और डेटोरेशन, या अनहैप्पी वे भी आप कह सकते हैं. ठीक है, डी आई से आप समझ लो कि डायलिपिडेटेड जो यानी डिस का वर्ड आ गया या अन का आ गया, ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग दे रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद डिसकॉन्सोलेट. ये वैसे वर्ड मैंने चेक नहीं किया था, चले. सैड बियॉन्ड कम्फर्टिंग, इनकैपेबल ऑफ बीइंग स्मूथ सूथ. ठीक है, वैसे सिलेबस में नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं. डेलिकेट. डेलिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो है अभी ये देख हम कह सकते हैं कि अभी आज जो चेयर लिफ्ट का आपने सुना ही होगा, हाँ, उसका जो ऑपरेशन हो रहा है दैट इज़ अ डेलिकेट ऑपरेशन. ठीक है, मतलब काफ़ी सेंसिटिव. उसके बाद आगे देखें तो डैंक. ठीक है, इसको चेकआउट कर लेते हैं. सो दैट वर्ड डैंक मीन अनप्लेजेंट, कोल्ड और ह्यूमिड. ओके, यानी हम कहते हैं ना कि डस्ट एंड डान डैंक. ठीक है, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं कि रात का वक्त या ऐसे जो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें अनप्लेजेंट, कूल या ह्यूमिड यानी अनप्लेजेंट सा एक माहौल बना हुआ है. ठीक है. द नेक्स्ट वन दैट इज डिस्गाइज. ठीक है, सो द वर्ड डिस्गाइज मीन एनी अटायर दैट कंसील द वेदर्स आइडेंटिटी, वेयर्स आइडेंटिटी. ठीक है, यानी ये है कि वर्ड दोबारा देख लेते हैं. डिस्गाइज यानी ये कि आप एग्री ना करें. डिस का मतलब नेगेटिव है ना. ठीक है, तो ये उस मीनिंग में आ जाता है. द नेक्स्ट वन दैट इज डेफिनेट. डेफिनेट प्रॉपर क्लियर. देन है इंचांटेड. तो इंचांटेड ये है कि फिल विद हैप्पीनेस एंड जॉयनेस. ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्म यानी ये है कि खुशी से भरा हुआ पुरजोश आदमी. ठीक है. इनकरेज हौसला देना, मोटिवेशन देना. उसके अलावा फ्रिंज. फ्रिंज कहते हैं एजेस को. ठीक है, अब फिजिक्स में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि फ्रिंजेस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होती. तो ये वो वाला फ्रिंज है. एजेस इसका मीनिंग होगा. एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट निकला है एग्जीक्यूट से, या आप सिंपल एग्जिट से निकला है. इसका मतलब था डिस्चार्ज करना. ठीक है, रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, तो डिस्चार्ज ही हो गया. उसके बाद है एक्सेंट्रिक. अब देखो इसका आसान सा है. देखो एक बंदा जब सेंट्रिक होता है ना वो प्रॉपर होता है. जब बंदा ई सेंट्रिक होता है मतलब ई सी लग गया वो उल्टा हो गया, यानी बंदा अनयूजुअल बिहेव करता है. ठीक है, तो या ग्रॉसली अनकन्वेंशनल अनयूजुअल यानी अनयूजुअल बंदा. ठीक है. उसके बाद एक्सकर्शन.
एक्स, अब ये देखो वर्ड आ रहा है, डेफिनेटली इसका मीनिंग नॉट में होगा या मतलब एक अ जर्नी टेकन फॉर प्लेयर, ठीक है, अ स्मॉल जर्नी टेकन फॉर प्लेयर दैट इज एक्सकर्शन, दैट इलेबोरेट फर्दर डिटेल्स एक्सप्लेन करना, ठीक है, एग्जैपोरेशन, सो द वर्ड दैट मीन्स एक्शन दैट कॉज ग्रेट इरिटेशन, ठीक है। इसका एक और सांस्कृतिक है, देखो हम कहते हैं एग्जैजुरेशन हो गई है, यानी चीज़ें बहुत सी इकट्ठी हो गई जिसकी वजह से एग्जैजुरेशन हो गई है, तो इससे मिलता जुलता है एग्जैजुरेशन, एक्सपेरेशन, ठीक है, दैट मीन इरिटेशन। तो एग्जैजुरेशन का मतलब ये है कि चीज़ों इकट्ठा हो जाना, ठीक है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ये है कि एक खुला हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसिव वो कीमती वाला नहीं आएगा, वो PE होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव वो PENSIV होता है, SIV सॉरी, ठीक है। लेकिन ये दूसरा एक्सपेंसिव है जिसमें घेरा होना या एबल और टेंड टू एक्सटेंड और वन और मोर डायरेक्शन, ठीक है। एग्जैजुरेशन आ गया वही वाला, यानी इसका यहाँ पे मतलब होगा कि फिल कर देना, मेक इट सीम मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स रियली इज, ठीक है। एग्जूरेट कर देना किसी चीज़ को, लाइक मतलब छोटी सी बात थी, आपने उसको एग्जैजुरेट करके बहुत बड़ा बना दिया। एवेलुएट करना, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, मजीद चीज़ें देखना, ठीक है। फर्टैलिटी, कोई डेथ काज हो जाना किसी एक्सीडेंट की वजह से, हम कहते हैं ना कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, या स्मोकिंग इज़ फैटल, फैटल ये कि मतलब आपकी डेथ कॉज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन फ्लिक, फ्लिप ये जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्लिप, फ्लिक, ठीक है, दैट इज़ थ्रू और टॉस विद अ क्विक मोशन, ठीक है। उसके बाद फ्लॉलेसली, फ्लॉ का मतलब क्या होता है मिस्टेक, और फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस मतलब विदाउट एनी एरर, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज़ फ्लटर, अब फ्लटर भी ऐसा ही है कि मतलब आप किसी चीज़ को फ्लिप कराओ, ठीक है, लेकिन ये मिलता जुलता है मतलब उस वर्ड से। फ्लिप द विंग्स रैपिडली और फ्लाई विद फ्लैपिंग मूवमेंट, यानी फ्लिप करना, ठीक है, ये उसी मीनिंग में आता है। जिंजरली, अब जिंजरली आपने जिंजर ब्रेड खाया होगा, जिंजर ब्रेड एक आई थिंक एक वर्ड मैंने सुना था, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कहाँ सुना था। सो द वर्ड दैट इज़ जिंजर, ठीक है, या जिंजरली, तो जिंजरली होता है केयरफुली, ठीक है, जिंजरली केयरफुली मिलता जुलता है, दैट इज़ इन अ मैनर मार्क बाय एक्सट्रीम केयर और डेलिकेसी, कोई काम कर रहे हो आप बिल्कुल एक्यूरेसी की डेलिकेसी के साथ कर रहे हो, लाइक टुडे इज अ चेयर लिफ्ट प्रॉब्लम, सो देयर द आर्मी ट्रूप्स एंड द हेलीकॉप्टर आर डूइंग विद द प्रॉपर जिंजर वर्ड, या प्रॉपरली, या आप ये कह सकते हो जिंजरली, ठीक है, प्रॉपर वर्ड निकाल दोगे। तो नेक्स्ट वन दैट इज़ ग्लिस्टन, ग्लिस्टन ये है कि चमकदार, ठीक है, ग्लिस्टिंग, बी शाइनिंग एज इफ वेट, ठीक है। ऑल द ग्लिटर्स आपने पढ़ा होगा, ग्लेयर, ग्लेयर भी चमक होता है, स्टार वगैरह को कहते हैं जो कि चमक देते हैं। बी शार्पली रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यानी ग्लेयर आपने वो ग्लिटर्स वाला पढ़ा था ना, तो पिछला वर्ड जो है उससे मिलता जुलता है, अगर आप दिखाऊँ तो ये बनता है ग्लिस्टन, ग्लिस्टन से ग्लिटर, ठीक है, इसका मतलब होता है चमकना। और नेक्स्ट का बता दिया, इसको हम स्टार वगैरह इनके मीनिंग में लेते हैं, ठीक है, जिसमें मीनिंग जो इसके मोस्टली बनते हैं दैट इज़ बी शार्पली रिफ्लेक्टेड, ठीक हो गया। ग्रॉगी, ग्रॉगी ये है कि कोई वीकनेस फील करना, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से। स्टन और कन्फ्यूज, स्लो टू रिएक्ट, वैसे ये मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है, स्लो टू रिएक्ट, या लेजी पर्सन आप कह सकते हो, ठीक है, ही इज़ अ ग्रॉगी पर्सन, ही इज़ अ लेजी पर्सन। हीप, हीप कहते हैं भाई आप बहुत सारी बुक्स इकट्ठी रख दो, उनका एक अंबार बना दो, दैट इज हीप, ठीक है। हाइडियस, अब यहाँ पे वर्ड हाइडियस और अपॉलिंग दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब इसका भी आपके पास यहाँ पे डिसमे, हॉरर, ठीक है, या ऐसा डराने वाला जो है इसके मीनिंग में आते हैं। ग्रॉसली ऑफेंसिव टू डिसेंसी और मोरालिटी, कॉजिंग हॉरर, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि आपको डरा दे। हैबिटेट, जहाँ पे आप रहते हैं दैट इज हैबिटेट, एरिया ऑफ लिविंग दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट, ठीक है। हैगर्ड, हैगर्ड आई थिंक इकट्ठा करना है, लेकिन लेट्स सी, शो द वेरिंग इफेक्ट्स ऑफ ओवर वर्क और केयर ऑफ सफरिंग, यानी किसी चीज़ के इफेक्ट शो करना, काम तो अच्छा है लेकिन जब आप उसको अपने लिमिट से ज़्यादा करते हो, सो दैट इज़ हैगर्ड। देन हैजर्डली, हैजर्डली हैजर्डली दैट इज़ मतलब हैजर्ड, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इन अ रैंडम मैनर, ठीक है, या वहाँ पे कुछ चीज़ किसी चीज़ का डर होता है। हारमोनी, हारमोनी होता है प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, हम कहते हैं ना फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस, तो ये यहाँ पे हारमोनी है, ठीक है। कंपेटेबिलिटी इन ओपिनियन एक्शन, यानी कंपेटेबल होना, स्टेट फंक्शन स्टेट होना। दूसरा हॉटी है, हॉटी का मतलब नॉटी से लगा लो, ठीक है, यानी नॉइज़ क्रिएट करने वाला या डिस्ट्रेस क्रिएट करने वाला, ठीक है। देन इट इज हैविक, हैविक भी ये होता है कि डैमेज क्रिएट हो जाना, ठीक है, ये वाला वर्ड बहुत दफ़ा वो कैब में आया हुआ है, तो हैविक का मतलब होता है डैमेज क्रिएट कर देना या डैमेज हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का। डेट्रिएशन भी वर्ड इसके मीनिंग में आता है, वायलेंट और नीडलेस डिस्टर्बेंस, ठीक है। आगे फिर थोड़ा वर्ड मुश्किल हो गया, चलें ये फिर इंशाल्लाह कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी था, तो इंशाल्लाह डेली की एक वीडियो आएगी और इसको हम करते रहेंगे, तो जो देख रहे हैं उनका फ़ायदा होगा, नहीं देख रहे तो कोई मसला नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।